तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है एवीएल ट्री। और ये एवीएल ट्री वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जामिनेशन में फिक्स रहते हैं, जो कि लगभग 7 से 14 नंबर तक के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो एवीएल ट्री को हम लोग पूरा समझेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, इजी लेवल से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो सीरीज़ के अंदर। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि एवीएल ट्री आखिर होता क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि एवीएल ट्री इज अ सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री हुज ऑर्डर इज -1, 0 एंड +1। यानी एवीएल ट्री एक प्रकार का सेल्फ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता है, जिसका ऑर्डर क्या होता है, -1, 0 और +1 के बीच में होता है। तो ये आपके ऑर्डर हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम लोग बैलेंस फैक्टर कहते हैं, जिसे शॉर्ट में आप बीएफ कहते हैं। बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ये फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग किसी भी नोड के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए बैलेंस फैक्टर यानी बीएफ के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एवीएल ट्री के सवाल को सॉल्व करने में ये ऑर्डर जो है वो फॉलो होता है। अगर ये ऑर्डर फुलफिल नहीं होता तो एवीएल ट्री आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो आइए एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम बैलेंस फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड, एक छोटा सा एग्जांपल है जिसमें आपका एलिमेंट कह रहा है 8, 9 और 10। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस फैक्टर इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करना है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरह से हम लोग एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले 8 आपको इंसर्ट कर देना है। तो 8 आपने इंसर्ट कर दिया। अब देखना है कि अगला जो एलिमेंट 9 है वो 8 से बड़ा है कि छोटा। अगर छोटा होगा तो लेफ्ट में आएगा, बड़ा होगा तो राइट में आएगा। तो 8 से बड़ा है 9, तो ये 9 कहाँ आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। उसके बाद 10 है, 10 क्या है, 8 से बड़ा है और 9 से भी बड़ा है, तो ये भी क्या आएगा, इसके राइट में आएगा। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये आपका राइट रोटेशन है। तो राइट रोटेशन अगर आपका सेम रोटेशन आ रहा है तो उसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा। यानी आपका जो रोटेशन होगा वो 9 आपका बीच में आ जाएगा, और जो छोटा एलिमेंट होगा 9 से वो आपके लेफ्ट में, और यहाँ से जो इससे बड़ा होगा वो आपका राइट में आएगा। तो ये एग्जैक्ट आपका बन चुका है। और अगर हम इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें, इसके बैलेंस फैक्टर की, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। क्लियर। तो लेफ्ट सब ट्री क्या कितना है यहाँ पे इस एलिमेंट के लिए, लेफ्ट सब ट्री अगर बैलेंस फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, लेफ्ट में कितना है, 0 है, राइट में कितने नोड है, 1 और 2। तो यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो ये -2 आ गया। तो -2 आ गया, यहीं पे आपका जो बैलेंस फैक्टर का रूल होता है वही क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसको हम लोगों को सही सटीक करने के लिए हमने क्या किया, राइट रोटेशन देखा तो इसको हमने घुमा दिया। क्लियर, ताकि हमारा जो रोटेशन है बैलेंस फैक्टर का सही तरीके से आए। तो यहाँ पे फॉल्स हो गया ये, तो इसको हमने जैसे ही घुमाया, तो इसके लिए अगर बैलेंस फैक्टर की बात करूँ तो लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है। तो लेफ्ट माइनस राइट है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में, तो ये 0 होगा, ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, तो ये 0। तो 0 0 0 आ गया, तो वो बैलेंस फैक्टर है, क्योंकि हमने देखा था कि 0, -1 या फिर +1 अगर इस ऑर्डर में रहता है, इसमें से कोई भी एलिमेंट आपके जो रिप्रेजेंटेशन होता है ट्री का, अगर उसमें रहेगा तो आपका वो बैलेंस फैक्टर एवीएल ट्री को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा इसी का अगला फॉर्म है, जिसमें 10, 9 और 8 हमने लिया। तो इसी ऑर्डर में हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा। तो ये आपका 10 हो गया, 10 से छोटा 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो 9 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, और 8 है 10 से छोटा और 9 से भी छोटा, तो ये भी इसके क्या होगा, लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये आपका क्या है, लेफ्ट है। और अब हमें क्या करना है, बैलेंस फैक्टर प्रत्येक नोड के लिए फाइंड आउट करना है। तो यहीं पे अगर हम फाइंड आउट करें तो लेफ्ट में कितना है, 2 एलिमेंट है। तो जो आपका बैलेंस फैक्टर आएगा, जरूरी नहीं है कि आप बीएफ लिखें, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप डिग्री में इसको दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में कितने हैं, 2 एलिमेंट, राइट में 1 भी नहीं है तो 0। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो यहीं पे आपका ये रूल क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रोटेट करना होगा। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करेंगे तो 9 आपका क्या आएगा, इसका जो अगला फॉर्म बनेगा 9 आपका बीच में आएगा। इससे छोटा एलिमेंट कहाँ होगा, आपके लेफ्ट में होगा, और इससे जो बड़ा एलिमेंट होगा वो कहाँ आएगा, राइट में आएगा। क्लियर। तो यहाँ तक आई होप। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 ये आपका बैलेंस फैक्टर आएगा। तो इस तरह से ये पेयर बन गया। तो ये आपका क्या था, लेफ्ट रोटेशन था। ये सारे जो रूल है ना, लेफ्ट रोटेशन, जो आपका ये राइट रोटेशन है,
ये सारे आपके एवीएल ट्री के हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो हम लोग हाई लेवल के क्वेश्चन को इसी वीडियो सीरीज में देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक कंप्लीटली आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड, ये हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है एवीएल ट्री का। इसमें सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा ये लेंदी है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी एग्जाम्पल पे। तो सबसे पहले कह रहा है क्रिएट एवीएल ट्री फॉर द एलिमेंट। आपके इतने एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 5, 11, 8, 4, 1, 12, 7, 2, 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बारी बारी से एक एक स्टेप बढ़ना है। यानी फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा इंसर्ट 3। इंसर्ट 3, तो 3 आपका इंसर्ट हो गया। क्लियर, तो यहाँ पे बन गया। इसका बैलेंस फैक्टर कितना होगा, 0 होगा। बैलेंस फैक्टर को हमेशा इसके ऊपर हम लोग रिप्रेजेंटेट करते हैं। उसके बाद सेकेंड एलिमेंट क्या है, सेकेंड एलिमेंट आपका 5 है। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसको, 5 को। तो 5 को हमें इंसर्ट करना है, ये 3 हो गया। तो 3 से बड़ा है आपका 5, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में ना जाके कहाँ जाएगा, वो राइट में जाएगा आपका 5। तो राइट में चला गया। अब हमें क्या करना है, बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है दोनों के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है, रूल क्या कहता है आपका, लेफ्ट सब ट्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। तो लेफ्ट में कितना है, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे 0 होगा लेफ्ट में। और राइट में कितना है, 1 है, तो 0 - 1 कितना होगा, -1। तो रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 2 आएगा तब हम सोचेंगे। इसके लिए तो हो गया फाइंड आउट, अब इसके लिए करना है। तो इसके ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है, तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, 5 तक के एलिमेंट को इंसर्ट कर लिया। अब हमारा तीसरा स्टेप में क्या होगा, तीसरा स्टेप में हम इंसर्ट करेंगे 11th को। इंसर्ट 11th को हम लोग इंसर्ट करना है। तो 3 तो आपका एज इट इज़, 5 भी आपका एज इट इज़। तो 3 से बड़ा है आपका 11, तो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। और 5 से भी बड़ा है 11, तो भी क्या जाएगा, राइट में जाएगा। अब बारी आता है कि जैसे हमने इन प्रोसेस को कंप्लीट किया, तो हमें क्या करना होता है, बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो इसके लेफ्ट में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो वो तो क्या होगा, 0 होगा। फॉर्मूला क्या कहता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। तो लेफ्ट में 0 है, राइट में कितना है, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। तो रूल कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे अगर रूल ब्रेक होता है, तो ये आपका लेफ्ट क्या है, राइट रोटेशन है। तो हमें क्या करना है, इसको रोटेट कर देना है। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे, तो रोटेट करने के बाद आपका जो क्या है, 5 जो है वो मिड एलिमेंट में आएगा। और 5 से जो बड़ा है वो कहाँ जाएगा, आपका राइट में जाएगा। 5 से छोटा है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। अब इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें, तो यहाँ पे लेफ्ट में 1 है, राइट में 1 है, तो कितना आएगा, 0 आएगा। इसके ना ही लेफ्ट में है ना ही राइट में है, तो 0। इसके ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, तो 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 11 तक के एलिमेंट को इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हमारा अगला क्या है, एलिमेंट आपका 8। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे 8 को। 8 को हमें इंसर्ट करना है। तो ये तो 5 एज इट इज़, यहाँ पे 3 एज इट इज़, और यहाँ पे 11th एज इट इज़। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 8। तो 5 से बड़ा है 8, तो कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। लेकिन 8 क्या है, 11 से छोटा है, तो कहाँ जाएगा, इसके लेफ्ट में जाएगा। क्लियर। अब फंडामेंटल ये आता है बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना। तो बैलेंस फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है। राइट में कितने एलिमेंट है, आपके 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, यहाँ पे 1 - 2 कितना होगा आपका, -1 होगा। इसके लिए कितना होगा, इसके लिए 0 होगा, क्योंकि ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में। इसके लिए कितना होगा, लेफ्ट में 1 एलिमेंट है, तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा। तो ये तो आपका ऑलरेडी सेटिस्फाई है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं करना है। उसके बाद हमारा अगला एलिमेंट क्या है, इंसर्ट करना है हमें किसको, 4 को। तो 4 को हमें इंसर्ट करना है। तो ये आपका 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 11th एज इट इज़, और ये आपका यहाँ पे एक एक स्टेप पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, 8 यहाँ पे। अब 4 हमें इंसर्ट करना है। तो 4 कहीं ना कहीं क्या आएगा, 3 से बड़ा है, तो 3 के राइट में आपका क्या आएगा, 4 आएगा। अब हम इसके बैलेंस फैक्टर की बात करें, तो इसके लिए लेफ्ट में आपके कितने हैं, 2 हैं, राइट में 2 हैं। तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। यहाँ पे इसके लेफ्ट में कितना है, 1 एलिमेंट है, तो 1 आएगा। इसके ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में, तो 0। यहाँ पे 0, और यहाँ पे कितना, -1, क्योंकि लेफ्ट में नहीं है, केवल राइट में है, तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यानी यहाँ तक हमने क्या किया, लगभग 4 तक के एलिमेंट को हमने इंसर्ट कर लिया। क्लियर, 4 तक के एलिमेंट को हमने इंसर्ट कर लिया। आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द लाइक कर दीजिए। अब हमारा कौन सा स्टेप था, ये स्टेप नंबर हमारा क्या था, 5 था। स्टेप नंबर 5 था हमारा। अब स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में हम इंसर्ट करेंगे किसको, हमारा 1 है, 1 को इंसर्ट करेंगे। तो 5 आपका हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 4 हो गया, ये आपका क्या हो गया, 11th हो गया, और ये आपका क्या होगा, यहाँ पे ये राइट में 8 हो गया।
1 हमें इंसर्ट करना है, तो 1 क्या आएगा, 5 से छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, 3 से भी छोटा है तो लेफ्ट में आएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब हम बैलेंस फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो लेफ्ट में कितने एलिमेंट हैं आपके, 2 एलिमेंट हैं, राइट में कितने एलिमेंट हैं आपके, 2 एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं समझाऊँ तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी आपका 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हमारा 7th नंबर में कौन सा इंसर्ट होगा एलिमेंट, उसमें कह रहा है इंसर्ट 1 के बाद क्या है आपका 12 है। अब हमें 12 इंसर्ट करना है, तो 12 के लिए क्या होगा आपका, वही 5 इसी तरह रहेगा, 3 इसी तरह रहेगा, 11th इसी तरह, 1 4, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। अब 12 हमें इंसर्ट करना है, तो 12 क्या होगा, इसके राइट में ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे अगर दिखाऊँ मैं तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, लेफ्ट में कितना है 0, राइट में कितना है 0, तो ये आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0। अभी तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा किस तरह से 0 हम लोग पुट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा 8 नंबर एलिमेंट है, क्या है आपका इंसर्ट 7, हमें 7 इंसर्ट करना है, 5 3 1 4, उसके बाद आपका 11th के बाद 8 के बाद आपका 12, हमें 7 इंसर्ट करना है, तो 5 से बड़ा है तो इधर आएगा, उसके बाद क्या है ये 11 से छोटा है तो इधर जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 से भी ये छोटा है तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में ही जाएगा आपका। 8 से भी छोटा है 7 तो लेफ्ट में ही जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट में आ गया। तो इसके बैलेंस फैक्टर की हम बात करें तो लेफ्ट में कितना है आपका 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका -1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पर भी आपका 0। तो इस तरीके से हमने 7 तक के एलिमेंट को इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसको, इंसर्ट 2 को हम इंसर्ट करेंगे। तो 2 को इंसर्ट करने के लिए वही हमारा प्रोसेस क्या होगा, 5 तो आपका रहेगा ही रहेगा, उसके बाद आपका 3 एज इट इज़ 1, उसके बाद 4, उसके बाद आपका 11th के बाद आपका 8 के बाद आपका 12 के बाद यहाँ पे 7, हमें 2 इंसर्ट करना है, तो 2 क्या होगा, इसके राइट में आएगा आपका 2, तो 2 यहाँ पे हमने फिल कर दिया, 2 हमने लिख दिया। उसके बाद बैलेंस फैक्टर की बात करें तो ये आपका 0 आएगा। यहाँ पे हम बात करें तो ये आपका 2 - 1, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में कितना है 2, राइट में 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर कितना आएगा आपका, यहाँ पे -1 आएगा और यहाँ पे 0 है, क्लियर, यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है यहाँ पे, क्लियर। थोड़े बहुत चीज़ें मिसमैच हो सकती हैं। और उसके बाद लास्ट एलिमेंट आपका 6 है, तो ये आपका 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, उसके बाद आपका ये 11th हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, ये आपका 7 हो गया। हमें 6 इंसर्ट करना है, तो 6 क्या आएगा, 7 के कहाँ जाएगा, 7 के लेफ्ट में जाएगा 6। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपका बैलेंस फैक्टर गड़बड़ हो सकता है। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा बैलेंस फैक्टर, क्लियर, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करना होगा। तो हमें यहाँ पे रोटेशन अप्लाई करके थोड़ा सा चेंजिंग करना होगा। तो हम जो आपका लास्ट एलिमेंट है उसी में हम थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। तो ये वो चेंजिंग हमारा क्या होगा, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, 5 के बाद यहाँ पे 3 आपका आएगा, इधर 3 के बाद इधर आपका क्या आएगा, इधर 4 आएगा, 4 के बाद इधर आपका 1 आएगा, 5 3 4 1 और यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। उसके बाद 5 के सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका 4 आएगा, क्लियर। और यहाँ पे आपका क्या आएगा, ये आपका 11 हो जाएगा, 11th के बाद आपका क्या आएगा, ये 7 हो जाएगा, 7 के बाद ये आपका क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, 12 के बाद ये 6 होगा, 6 के बाद ये आपका क्या होगा, ये 8 होगा। और इस तरीके से आप इसके बैलेंस फैक्टर को निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, देन उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना आएगा आपका
यहाँ पे 1 आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, बैलेंस फैक्टर को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हो सकता है थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन अगर आप बारी बारी से थोड़ा सा रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस फॉर्मूला पे सारी चीज़ें हैं आपकी। तो आई होप वीडियो सीरीज पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।